सो हेलो फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे स्टीम टरबाइन में जो एनर्जी चेंज होती है वो कैसे होती है। यानी कि स्टीम का जो थर्मल एनर्जी है वो कैसे टरबाइन में जाकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बहुत ही बेसिक से और बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि कैसे स्टीम का जो थर्मल एनर्जी है वो स्टीम टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आपने स्कूल लाइफ में ये स्टेटमेंट एक जरूर पढ़ा होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पावर प्लांट में भी जो स्टीम टरबाइन में जो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलता है तो इसको हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं, ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। यानी कि स्टीम में जो थर्मल एनर्जी जो है वो इसको कन्वर्ट किया जाता है स्टीम टरबाइन में। अब कैसे, उसको आगे समझते हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा हम लोग और प्रीवियस से समझते हैं, यानी कि स्टीम में जो थर्मल एनर्जी आई वो कहां से आई। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हम लोग बॉयलर में क्या करते हैं कि वाटर से स्टीम जो है वो बनाते हैं। तो वाटर से यदि स्टीम बनाएंगे तो हमको हीट एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो हीट एनर्जी कहां से मिलेगी? फ्यूल से मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जैसे कोयला को जलाते हैं तो कोयला में क्या रहता है? केमिकल एनर्जी रहता है। तो वो जैसे ही कोयले को जलाएंगे यानी कि फ्यूल को जलाएंगे तो वो केमिकल एनर्जी जो होता है वो हीट एनर्जी में चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, एनर्जी का। फिर यहाँ पे जो हीट एनर्जी जो होती है वो आपको वाटर में जाएगी, जिससे वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। यानी कि हीट एनर्जी जो होती है वो थर्मल के फॉर्म में वो आपके वाटर या स्टीम में गया। ठीक है, जिससे आपके वाटर यानी कि स्टीम का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो इंक्रीज करेगा। यानी कि हमारा स्टीम का जो इंथैल्पी है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज करेगी। यानी कि जो स्टीम का मूवमेंट जो है, ठीक है, जो वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ साथ। तो हमारे स्टीम में टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है। अब इसी एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे स्टीम टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी लेने के लिए। ओके, तो देखिए होता क्या है कि जब स्टीम हमारे स्टीम टरबाइन में जाती है, ठीक है, तो वो एक नोजल से गुजरती है। स्टीम टरबाइन के ब्लेड में स्ट्राइक करने से पहले वो एक नोजल से होकर गुजरती है। और हम लोग जानते हैं कि नोजल का जो काम होता है प्रेशर को घटा देना और वेलोसिटी को बढ़ा देना। अब वेलोसिटी बढ़ता है, दैट मीन्स हम लोग इसको कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। और यही काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टरबाइन के ब्लेड को घुमाने में मदद करती है। ठीक है, तो जैसे ही नोजल से हमारा स्टीम जो है गुजरता है वहां पर उसकी प्रेशर ड्रॉप होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ऑलरेडी उसमें टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज होगी। ठीक है, मूवमेंट और बढ़ेगा। और यही स्टीम जब नोजल के बाद जो होती है वो स्टीम टरबाइन का जो ब्लेड होता है उसमें स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो वहां पर दो लॉ जो है वो फॉलो होते हैं, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। अब इसको हम लोग सिंपली ऐसे समझिए कि स्ट्राइक करती है और जो है वो आपका ब्लेड जो है वो आपका रोटर जो है टरबाइन का वो रोटेट करता है। एक सिंपली जैसे हम लोग कोई घिरनी जो लेकर हाथ से अगर फोर्स लगाते हैं तो वो घूमता है। ठीक है, लेकिन और थोड़ा डेप्थ में जाने के लिए यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर जो न्यूटन के दोनों लॉ जो है वो फॉलो करता है। आप अगर टरबाइन का ब्लेड देखेंगे, डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ब्लेड जो होता है वो कर्व होता है, यानी कि एरोफॉइल स्ट्रक्चर में होता है। ओके, तो जब स्टीम इससे स्ट्राइक करती है तो स्टीम का डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। ओके, यानी कि वहां पर मोमेंटम चेंज होता है और मोमेंटम जैसे ही स्टीम का चेंज होगा तो ब्लेड में एक धक्का लगेगा। ठीक है, यानी कि फोर्स लगेगा जो कि टरबाइन ब्लेड को घुमाने में मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड लॉ फॉलो होता है और साथ में अगर फोर्स लगेगा तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी फॉलो हो जाता है। तो सिंपली जो काइनेटिक एनर्जी हमको नोजल के बाद मिला तो वो स्टीम टरबाइन को घुमाने में हमें मदद किया, यानी कि एक रोटेशनल फॉर्म में हमको मिला एनर्जी। ठीक है, तो उसी रोटेशनल को ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यानी कि टरबाइन जो घूमती है ना उसी को ही मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कहा जाता है। अब इस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग कई फॉर्म में इंडस्ट्री में यूज करते हैं। कहीं पर पावर प्लांट में पावर जनरेटर के साथ को जोड़ के पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी को। ठीक है, या कहीं पे कंप्रेसर चलाने के लिए यूज किया जाता है। कई सारे इंडस्ट्री में आप देखेंगे, प्रोपेलर को चलाने के लिए किया जाता है। तो इस मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन का जो मैकेनिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन अलग अलग फॉर्म में किया जाता है। ओके, तो इस तरह से
आपका जो स्टीम का थर्मल एनर्जी जो है वो टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट करके हमको मिलता है, ठीक है, या कन्वर्ट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।